भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। सही जवाब है बी गोदावरी। हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं? ए विदेशज, बी बारहमासी, सी मौसमी, डी घटनापरक। सही जवाब है बी बारहमासी। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? ए सिंधु, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी दामोदर। सही जवाब है सी गंगा। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? ए देवप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी गंगोत्री, डी रुद्रप्रयाग। सही जवाब है ए देवप्रयाग। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? ए घाटी का चौड़ा करना, बी नदी का कायाकल्प करना, सी घाटी को गहरा करना, डी टेढ़े मेढ़े बहना। सही जवाब है सी घाटी को गहरा करना। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? ए डेल्टा, बी तटबंध, सी बाढ़ क्षेत्र, डी टीला। सही जवाब है बी तटबंध। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ए पंजाब हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी असम हिमालय, डी कुमायूं हिमालय। सही जवाब है बी नेपाल हिमालय। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? ए निचले मार्ग में निर्बाध वक्र, बी ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र, सी स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वक्र, डी मध्य मार्ग में निर्बाध वक्र। सही जवाब है बी ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। सही जवाब है डी ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। सही जवाब है सी मेघना। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी लोहित, सी काली गंगा, डी नबगंगा। सही जवाब है ए पद्मा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ए अमेज़न, बी जायरे,
कांगो नदी, सी नील, डी नाइजर। सही जवाब है बी, जायरे, कांगो नदी। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? ए चीन, बी यूएसए, सी रूस, डी ब्राजील। सही जवाब है सी, रूस। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ए लिम्पोपो, बी कांगो, सी नाइजर, डी जेम्बेजी। सही जवाब है ए लिम्पोपो। पाकिस्तान का रचना दोआब निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? ए चिनाब एवं रावी, बी झेलम एवं चिनाब, सी रावी एवं सतलज, डी रावी एवं ब्यास। सही जवाब है ए चिनाब एवं रावी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ए राइन, बी रोन, सी डानुबे, डी वोल्गा। सही जवाब है डी वोल्गा। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी दामोदर, डी ताप्ती। सही जवाब है बी कृष्णा। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। सही जवाब है सी कृष्णा। तुंगभद्रा एवं भीमा नदियां सहायक नदियां हैं? ए गोदावरी की, बी कावेरी की, सी महानदी की, डी कृष्णा की। सही जवाब है डी कृष्णा की। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? ए नेपाल तथा तिब्बत में, बी तिब्बत तथा सिक्किम में, सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। सही जवाब है डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? ए देवप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग, डी कर्णप्रयाग। सही जवाब है ए देवप्रयाग। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? ए गंगा और झेलम, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु और झेलम, डी गंगा और सिंधु। सही जवाब है बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। कर्नाटक में स्थित कृष्ण राजा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी महानदी।
सही जवाब है ए कावेरी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य इनमें से कौन सी नदी बहती है? ए मंदाकिनी नदी, बी भागीरथी नदी, सी सरयू नदी, डी अलकनंदा नदी। सही जवाब है मंदाकिनी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? ए जमुना, यारलुंग जांगबो, मेघना, सियांग और त्संगपो। बी जमुना, सियांग, यारलुंग जागबो और त्संगपो। सी यमुना, यारलुंग जंगबो और त्संगपो। डी यमुना, मेघना और त्संगपो युमना। सही जवाब है ए जमुना, यारलुंग जांगबो, मेघना, सियांग और त्संगपो।